हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली नेवी एसएसआर। ठीक है, मैं वापस से बोल दूं, नेवी एसएसआर की बात करो, एमआर की भी बात नहीं करूंगा। एमआर के लिए इंडिविजुअल अलग से वीडियो आएगा, तो सिर्फ एसएसआर के लिए काम का है। प्लीज एमआर वाले बच्चे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कल तक आपको आकाश सर बता देंगे एमआर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हम आते हैं अपने एसएसआर पे। एसएसआर के अंदर जो 02/2023 जो कि मर्ज हुआ था 01/2024 के साथ, तो उसका कट ऑफ क्या गया था स्टेट वाइज, स्टेज 1 स्टेज 2 का बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले वाली जो वैकेंसी थी नेवी एसएसआर 01/2023 वाला, उसका क्या कट ऑफ गया था उसको बात करेंगे, स्टेज 1 स्टेज 2। सबसे पहले उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कट ऑफ जानने से पहले देखिए, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस आपका बेसिकली डिपेंड होता है टोटली आपका रिटन पे और सेकेंड आपका फिजिकल पे। तो यहाँ पे दो स्टेप पे आपका एक तरीके से सिलेक्शन होता है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है रिटन, जहां पे आपके पास सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, निगेटिव मार्किंग भी होती है और हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ निकलता है। स्टेज 2 के अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो हमारा सबसे पहले फिजिकल होता है, उसको क्वालिफाई करेंगे तो वापस से एक बार रिटन होता है, यानी 2 बार आपका रिटन होगा। सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरा रिटन होता है उसका मोड जो होता है ऑफलाइन है। पहला ऑनलाइन होता है, दूसरा ऑफलाइन होता है। दूसरा का पेपर का लेवल डाउन होता है मुकाबले पहले के। तीसरा चीज, पेपर जो सेकेंड में होता है रिटन आपका जो ऑफलाइन है, जिसका लेवल डाउन होता है, वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 3 चेंजेस हो गए। चौथा चीज, वहां पे जो पेपर होता है वहां पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं बनते स्टेज 2 वाला। सेक्शनल कट ऑफ कब बनता है? जब आपका मैथ का सेक्शन अलग से पूछे, जैसे ऑनलाइन में होता है मैथ पूछ लेगा, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, ऐसे करके सेक्शन वाइज होते हैं। 25-25 क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। जब आप स्टेज 2 वाला रिटन देने जाओगे तो वहां पे मिक्स्ड क्वेश्चन एक साथ 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 2 3 4। जब मिक्स्ड क्वेश्चन, हालांकि मिक्स का ये मतलब नहीं कि मैथ आ गया फिर फिजिक्स फिर मैथ आएगा, नहीं, पहले मैथ का दिखेगा फिर इंग्लिश का, बट क्वेश्चन नंबर के थ्रू होता है, सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं होता है। जब कभी भी नेवी का ऐसा पेपर होता है तब कभी भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं बनाया गया। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ पिछली बार का रिकॉर्ड बताओ तो नहीं है, अगर अब की बार आएगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा स्टेज 2 के अंदर। फिलहाल ये चीज समझ लीजिएगा, पूरा सिलेक्शन जो है वो रिटन पे डिपेंड करता है और साथ साथ फिजिकल पे। रिटन जो पहला होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो आपका सिलेक्शन होता है वो स्टेज 2 के नंबर पे होता है। जो आप नंबर पाओगे स्टेज 2 उस पे डिसाइड करता है। पहला क्वालिफाइंग है, हर स्टेट का अपना कट ऑफ निकलता है, वैकेंसी के हिसाब से, बच्चों के एप्लीकेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आ जाता है। फिर आप स्टेज 2 में जाते हो। स्टेज 1 का नंबर वहीं पे भूल के साइड कर दिया जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं आगे चल के। स्टेज 2 आपका सिलेक्शन कराता, मतलब मेन आपका नंबर स्टेज 2 है। बट स्टेज 2 पेपर इजी होता है तो आराम से निकल जाता है, वहां पे फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए बस। चलिए, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनका पूरा रिकॉर्ड क्या पीछे का, फिर और डिटेल में आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देंगे और क्या आपकी बार आप लेके चलोगे, आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना आप टारगेट लेके चलोगे। ओके, सारी बात करने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे नेवी 1 02/2023 वाला एसएसआर का जो पेपर था उसका क्या था। स्टेज 1 स्टेज 2 आपका यहां पे दिखा है पूरा क्लियर। ये मैं मेल कैंडिडेट को बेसिकली कवर किया हूं इसके अंदर, तो आप सब लोग देख लीजिएगा। ओके, मेल कैंडिडेट का ही, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट का बेटा ये मान चला फाइनल नंबर में 5 नंबर कम होता है मेल से, 5 से 6 नंबर इसी के आसपास थोड़ा कम होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा जाता है तो 7 नंबर 8 नंबर, इससे ज्यादा कभी नहीं गया तो उतना लेके चलिएगा। ओके, बात करते हैं स्टेज 1 को। फीमेल कैंडिडेट टारगेट इतना ही रखना बेटा, ठीक है, अगर इतना आ गया फिर तो किसी कीमत पे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा 100%। बस आपको रिटन पे मेहनत करना है, इससे कम ही होता। तो मैं मैक्सिमम वाला उठाया, एसएसआर की बात करता हूं। उड़ीसा का स्टेज 1 में गया था 20.25, फाइनल में गया था 50। अब आप कहोगे कितना ज्यादा जंप हुआ सर, देखो इतना ज्यादा जंप हो गया, इसका मतलब ज्यादा बच्चे नहीं लिए थे यहाँ पे। देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो आपका यहाँ पे कट ऑफ स्टेट वाइज निकलता है ना, तो स्टेट वाइज सीट रिजर्व होती है। ठीक है, वहां के डेंसिटी के हिसाब से रिक्वायरमेंट, अब जैसा भी हो, जैसे ओपन रैली भर्ती आती है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, उस हिसाब से वैकेंसी वहां से निकलती है, होती है ना, उसी तरीके से इसका आपका हर स्टेट का अलग अलग निकलता है एप्लीकेंट के हिसाब से। अब जहां पे जितने अमाउंट में बच्चे मिलते हैं उस हिसाब से कट ऑफ उठता और कम होता है। अब ये इसका कट ऑफ बढ़ने का रीजन ये होता है, जो लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा टफ हो गया पेपर, इतना कट ऑफ आई, देखो जो बच्चा 20.25 पाएगा ना, स्टेज 2 में वो ऑटोमेटिक 35 पा जाएगा। उसका रीजन है 20 या कह दीजिए 21 नंबर पाने वाला बच्चा 100 में से 21 पाया है, तो कुछ नहीं तो 40 अटेम्प्ट किया होगा, मैंने मान लिया 60 अटेम्प्ट किया, बच्चे ने 60 अटेम्प्ट किया 100 में से और उसका नंबर आया सिर्फ 20.25, पूरा कट पिट के, कितना बुरा कटा होगा। अब जब वो स्टेज 2 में बच्चा जाएगा ना, तो पहली चीज निगेटिव मार्किंग नहीं, जो उसका कटा पीटा होगा वो पॉजिटिव होगा।
पहला चीज। और मान लीजिए वो नहीं, गलत हो गया सब, अब वो 100 का 100 अटेम्प्ट करेगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अब 100 में से मान लीजिए 60 पहले किया था, 40 एक्स्ट्रा किया, तो कुछ नहीं तो 4 तो सही मारोगे अंदाजे से, 4 सही होगा तो ऑटोमेटिक ये 20 से कुछ नहीं तो 25 ऐसे पहुंच गया। बाकी 10 जो स्टार्टिंग में गलत गलत करके माइनस मार्किंग हुई थी, मैं माइनस मार्किंग की बात कर रहा हूं, जो गलत हुआ वो आपका पहुंच जाता है। तो 20 वाले बच्चे आराम से 32-30 तक आराम से कवर करते हैं स्टेज 2 के अंदर। तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे रीजन इसके बढ़ने का, अगर ये नहीं बढ़ेगा ज्यादा तब डाउट होगा कि पेपर टफ आ रहा है क्या सेकंड का। ये बढ़ रहा है, इसका मतलब पेपर इजी है, बच्चे कर ले जा रहे हैं, निगेटिव मार्किंग भी नहीं, सेक्शनल कट ऑफ का भी पंगा नहीं। सेक्शनल कट ऑफ यहां पे होता है, और वो कितना होता है आपको स्टेज वाइज नंबर बता देता हूं, स्टेट वाइज रफली लेके चलो 5 से 7 के बीच में वेरी करता है, बट 7 मैक्सिमम लेके चलिएगा। यानी मैथ के अंदर आपको 7 नंबर लाना है, आपको फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर 7 लाना है, इंग्लिश के अंदर 7 लाना, और जीए के अंदर 7 लाना, ये रहता है आपका ना। ऐसे देख लीजिएगा, एमपी का आपका यहां पे दे रखा है, यूपी का 30.5 से 56। अब खुद भी देख लीजिए, अब ये चीज कमेंट करके मत पूछिएगा बार बार कि इसका मेरा इतना, आपके सामने लगा हुआ है। अब जो लगा हुआ वो लगा है। अब मान लीजिए कोई नहीं लगा तो उसका डाटा मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने अब तक नहीं पहुंचा पाया इंफॉर्मेशन। महाराष्ट्र का 13.25 देखो 41 पहुंच गया, आंध्र प्रदेश का 16.5 39 हो गया, वेस्ट बंगाल का 10 था 50 पहुंच गया, 39 पहुंच गया, 22.25 यूके आपका था, यूनाइटेड किंगडम नहीं उत्तराखंड, ठीक है कितना हो जाएगा 50 हो गया, गुजरात का 10 था 25 हो गया, गोवा का 18.25 था 34 हो गया। ऐसे इधर देख लीजिएगा, महाराष्ट्र का 13.25 ये तो सेम रिपीट कर गया, कर्नाटक का 10 था 34 हो गया। अब यहाँ पे स्टेज 1 का नहीं आइडिया लग पा रहा था, कंफ्यूजन था काफी, तो देख लीजिएगा राजस्थान का 52, आपका पंजाब का 41, झारखंड का 48, हरियाणा का 53, और ऐसे हिमाचल प्रदेश का 48। अब आगे चलते दूसरा भी देखते, कुछ आइडिया लग जाएगा। अभी स्टेज 1 को लेकर टेंशन मत लेना ना, मैं सब बताऊंगा आपको। दूसरा देखते नेवी 02/2023, और इसके अंदर एक और मार्क्स था 01/2024, उसका जो स्टेज 2 का फाइनल मार्क्स है वो आया है। उड़ीसा का जैसे 45 हो गया, यूपी का 48, बिहार का 48, गुजरात का 25, उत्तराखंड का 46, आंध्र प्रदेश का 39, महाराष्ट्र का 39, राजस्थान का देखोगे तो आपका 51 और 43 लड़कियों का गया था, 51 लड़कों का, ठीक है। ऐसे झारखंड का देखोगे 39, हरियाणा का देखोगे 50 और 43, 50 मेल कैंडिडेट 43 फीमेल कैंडिडेट, हिमाचल प्रदेश का 34, आसाम का 29। ये आपका फाइनल कट ऑफ गया था। अब यहां पे ध्यान से देखोगे उड़ीसा का फाइनल कट ऑफ यूपी वाले कंपेयर करते हैं 48, इसके पहले अगर यूपी का देखो कितना गया था 56। आपको नहीं लग रहा कट ऑफ डाउन हो गया? ऐसे कैसे सर? देखो उड़ीसा का 45, इसके पहले उड़ीसा का कितना था बेटा 50 था, कम हो गया। अरे बिहार का 48, बिहार का इसके पहले कितना था 55 था, कम कैसे हो गया? देखो यहां पे वैकेंसी डबल हो गई थी, ठीक है, वैकेंसी जुड़ गई थी, इस वजह से जो दूसरी बार पेपर हुआ उसका कट ऑफ कम होना जाहिर है, ठीक है। तो हमारा अगर हम इसको देख के चलेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इस वक्त वैकेंसी 4000 4500 के पास थी, 4500, और जो ये वैकेंसी की बात करें 1365 वैकेंसी थी। अब की बार जो वैकेंसी आएगी वो मान के चलेगा 2000 के आसपास रहेगी, 1500 प्लस रहेगी, उससे नीचे तो जाएगा नहीं, 2000 के आसपास। तो ये मान के चलेगा इस कट ऑफ को अगर जो भी अचीव कर लेगा मतलब सिलेक्शन आपका तय है। इस कट ऑफ को हमें टारगेट करना है, बट सेफ स्कोर के तौर पे आपको इससे ज्यादा रखना है, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ का इंक्लूड नहीं पाया, बस उसके लिए सॉरी मैं बोलूंगा, मैं टाइप नहीं कर पाया था, मैं छत्तीसगढ़ का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, उसके लिए परेशान मत होना। देख लीजिए आप सभी लोग। अब इससे देख के क्या अंदाजा लगता है? देखो पहला चीज आपको टारगेट स्टेज 1 रखना है, स्टेज 2 कभी टारगेट नहीं रखना। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि तेरा भाई तो 56-60 टारगेट रखेगा, देखो टारगेट रखो आप, 100 में 100 रखो, मेरे को कोई एतराज नहीं, बट रियलिटी है कि स्टेज 1 में 60 पाना बहुत इम्पॉसिबल सा है। स्टेज 1 जहां निगेटिव मार्किंग होती है, जहां सेक्शनल कट ऑफ होता है, जहां पे ऑनलाइन पेपर होता है, पेपर अच्छे लेवल का आता है, 60 नंबर लाना बहुत मुश्किल टास्क है। तो आप स्टेज 1 में अगर 60 नंबर के लिए एकदम पागल हो जाओगे कि ये तो सही होना चाहिए, तो एग्जाम अपना खराब कर बैठ सकते हो। स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगाना स्टार्ट के 4 नहीं लगा, दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार कैसे नहीं लगा, अब तो हो ही नहीं पाएगा 60 स्कोर। तो आपको कितना रखना है टारगेट, मिनिमम टू मिनिमम, मैं स्टेट वाइज आपको बता देता हूं, ठीक है। ये आपका कट ऑफ देख लीजिएगा, यही आपका सीन है। अब मैं यहां पे कुछ एक डाटा कलेक्ट किया हूं जो कि
तीन कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया हर स्टेट का, सबसे हाई वाला डिमांडिंग, सबसे लो वाला उस हिसाब से। तो सबसे हाई डिमांडिंग पे आपका नॉर्थ इंडिया वाले ये सब होते हैं, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर आ जाओगे यूपी हो गया, बिहार हो गया आपका, इवन छत्तीसगढ़ भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी अच्छा कंपटीशन देते हैं बच्चे। बस उसका मैं आपको अलग से कमेंट करके बता दूंगा, उसका रहने दीजिएगा। तो ये जो हाई स्कोरिंग वाले स्टेट हैं, इनका आप मान के चलेगा स्टेज 1 में, स्टेज 1 में बाबू आप सभी लोग सेफ स्कोर अगर अपने आप को रखना है तो 40 लेके चलना, ठीक है। 40 का टारगेट रख के चलना कि मुझे इसके नीचे नहीं आना है, 40 का। मैं 60 नहीं बोला हूं, क्या 100 में से हम 40 नंबर टारगेट नहीं कर सकते? अब ये तो नहीं बोलना ना कि 40 बहुत हाई है, ये तो नहीं बोलोगे आप। मैं 50% से भी कम बोला हूं, आपको टारगेट रखना है, 40 करना है। और सेक्शनल कट ऑफ अगर 7 नंबर एक सब्जेक्ट का पकड़ोगे तो 28 नंबर तो वही ले गया आपका मैथ, इंग्लिश, जीए हो गया और साइंस हो गया। 7-7 नंबर अगर सब में सेक्शनल कट ऑफ, मैंने बोला ना वेरी करता, थोड़ा 5 से 7 के बीच में हर स्टेट का वैली करता है, बट आइडियल मैक्सिमम 7 लेके चलो। 7 नंबर मुझे सब में पाना है, तो अगर 7 सब में पाओगे तो भी 28 तो यहीं से आ गया। 12 नंबर किसी एक्स्ट्रा किस्म करके खींच लेना। सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ करने के बाद आपको थोड़ा मेहनत करना है, बस सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं यार। तो 40 नंबर आराम से हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा जो मीडियम लेवल पे आते हैं वो आपके उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और इसके बाद आपका देखो डाटा मैं पिछले डाटा को देखते हुए बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा, इधर आ जाइए, आपका गोवा हो गया, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये आपके हो गया सेकंड कैटेगरी वाले, जो उनका टारगेट आप 30 नंबर से ऊपर रखना, 30 से नीचे जाने की कोशिश किसी कीमत पे मत करना, किसी भी कीमत पे। और थर्ड लेवल पे आपका आता है साउथ इंडिया, बेसिकली बोल सकते हो आप सभी लोग। साउथ इंडिया के अंदर आपका कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो कर्नाटक आ जाएगा, बहुत कम जाता है आपका, तेलंगाना का भी कम जाता है, और अगर आप इसमें केरल इसमें रहता तो केरल का भी कम जाता है, ठीक है। तमिलनाडु का भी कम जाता है। तो तीसरा साउथ इंडियन है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन। तो 3 आपको मैंने बता दिया, 3 कैटेगरी में। तो जो भी इधर राजस्थान, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले बच्चे, आप सभी लोग 40 का टारगेट रखना स्टेज 1 के अंदर, स्टेज 1 के अंदर। और दूसरा स्टेज जो आपका उड़ीसा वाले हो गए, मध्य प्रदेश वाले बच्चे हो गए, गोवा हो गए, गुजरात हो गए, उत्तराखंड हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, और आंध्र प्रदेश, साथ साथ महाराष्ट्र। आप सभी लोग 30 नंबर का टारगेट रखना, कैसे भी करके मुझे लाना ही लाना है, लाना ही लाना, इतना इससे नीचे सोचना ही मत। मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा पेपर आता है, बहुत इजी नहीं आता है, ठीक है। और जो आपके साउथ इंडियन चले जाएंगे, तेलंगाना, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक, आप सभी लोग अगर 20 प्लस भी कर लोगे तो भी आपका स्टेज 1 क्वालिफाई होने के बिल्कुल चांसेस है। ये चांसेस मैं 80% के आसपास बता रहा हूं। बाकी अगर कहीं सीट ही एकदम कम कर देंगे तो वो बताते भी नहीं, वो डाटा डिस्क्लोज होता है नहीं, किस स्टेट से कितनी सीट उन्होंने रिजर्व किया है, तो फिर हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। बट पिछले साल का, 2 साल का, 3 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो ये हमारे लिए स्टेज 1 का सेफ स्कोर हो सकता है। इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर आप करो जितना कर सकते हो। जिसका भी 40 नंबर है स्टेज 1 में। अब यूपी वाले बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो 60 नंबर चला गया स्टेज 2 का, तो क्या करूंगा? बाबू अगर आप स्टेज 1 में 40 पाते हो ना, स्टेज 2 में 60 आराम से आ जाएगा, उसका टेंशन ही मत लो, उसका टेंशन मत लेना। आप पहले स्टेज 1 को टारगेट बनो, स्टेज 2 को टारगेट अभी नहीं करने की जरूरत है। वहां पे बहुत ऑप्शन बन जाता है, बहुत अच्छा स्कोर बढ़ जाता है। बस थोड़ा सा मॉक टेस्ट वगैरह उस वक्त और रिवाइज करने की जरूरत होती है, वो सब हो जाएगा। तो आप पहले ये टारगेट रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वाले बच्चे आप लोग बाबू 30 से ज्यादा रखना, ठीक है, 30 आप रखना, इसी रेंज में आएगा। सबसे ज्यादा मजा आता है इसमें वेस्ट बंगाल वालों को सबसे ज्यादा फॉर्म भी ज्यादा भरे जाते हैं, इनको वैकेंसी भी ज्यादा मिलती है। आप इनका रिकॉर्ड देखो, वेस्ट बंगाल का कटअप बहुत हाई नहीं जाता, और एप्लीकेंट देखो कि अच्छे खासे बच्चे नेवी में भरते, अच्छे खासे बच्चे भरते। उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब हो गया आपके, महाराष्ट्र, इनका भी अच्छा ऑप्शन मिलता है। मुझे लग रहा है वैकेंसी मैं कट ऑफ के हिसाब से आपको डिसाइड करो, ये कभी डिस्क्लोज नहीं करते कहां से कितनी वैकेंसी है। बाकी हम लोग यहाँ इधर नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो भाई साहब अलग ही लड़ाई यहाँ चलती है, यहाँ की लड़ाई कभी किसी एग्जाम में कम नहीं होती है। तो खैर चलिए, यही हम लोग टारगेट रखेंगे। दिल्ली वाले आप लोग भी 30 प्लस का टारगेट रखना, ठीक है, 30 से 40 के बीच में आपका आता है। दिल्ली वाले अगर कोई बच्चा है, दिल्ली वाले आप सभी लोग, दिल्ली की बता देता हूं मैं, आप सभी लोग 30 से 40 या 35 के आसपास आप रख लीजिएगा अपना। छत्तीसगढ़ का 30 में आराम से हो जाएगा, ठीक है, 30 में आराम से हो जाएगा। दिल्ली वालों का भी कम ही जाता, मैं सच बताऊं तो 30 में आराम से हो जाता है, बट जायज बात है, क्यों फालतू का इतना कम सोचना। तो हम लोग मैक्सिमम लेके चले कि इतने में हमारा हो ही जाएगा, ठीक है। किसी कीमत पे इतना पाना है,
किसी कीमत पे इतना आ पाना है। अब आप सभी लोग अपना देख लीजिएगा कितना कितना आपको मेहनत करना है। चलिए थैंक यू आप सभी को, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और जो क्लासेस हमारी महासागर बैच की वो क्लासेस स्टार्ट हो गई। आज मैंने बच्चों से बातचीत भी किया और कोशिश करूंगा शाम तक एक बार जूम सेशन भी हमारा हो जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। जो भी बच्चे एप्लीकेशन पे आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जुड़ गए, आप लोगों के लिए एक आज जूम सेशन रखा जाएगा, बातचीत किया जाएगा और क्लासेस प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से आज तो थोड़ा वही वार्म अप हो रहा है, इवेंट वगैरह बन रहे हैं, बातचीत हो रही बच्चों से। कल से एक तरीके से पूरी क्लास स्टार्ट, अच्छे से पूरी क्लास A to Z सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, रिदम में हो जाएगी। आज आपका लगभग सभी टीचर से इंट्रोडक्शन भी हो गया। ओके चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप सभी लोग नहीं जुड़े बैच से तो नेवी SSR MR 02/2024 का महासागर बैच हमारा आया है, जो कि 499 का पड़ेगा। अगर आप 13 तारीख के पहले पहले तक लोगे, 13 तारीख के बाद लोगे तो 699 का पड़ेगा। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आज ही तारीख था, आज ही मैक्सिमम क्लासेस हो गई, इंट्रोडक्शन वगैरह बच्चों से बातचीत स्टार्ट हो गई। कल से हम लोग पढ़ाना एकदम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, रेगुलर क्लास चलेगी, आपका टाइम टू टाइम आपको PDF DPP ये सारी चीज प्रोवाइड कराई जाएंगी और बढ़िया टीम के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको सबसे ज्यादा नेवी में कोई प्रॉब्लम करता, सच बताऊं, जीके करता है। जीके अगर आप अच्छा स्कोर कर लिए मतलब आपका सिलेक्शन ठीक है, जीके अगर सही पढ़ लिए तो। और जीके में पूजा मैम का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। मैम को आप कभी भी नेवी का सर्च करोगे, जीके फैकल्टी मैम का नाम आ जाएगा सबसे ऊपर। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। ICG की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, मैम एक्सपर्ट है इन सब डिफेंस में। तो आप सभी लोगों को मैम ही जीके पढ़ाएंगी और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद डिफेंस में वापस आई है मैम, 1 साल पहले है ना। तो फिर नेवी वाले बच्चों की वजह से ही विक्रांत में ही आई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे थे। तो आपको मैम ही जीके पढ़ाएंगे, अच्छी बात है। क्योंकि जीके क्या होता है ना, 20 क्वेश्चन कम से कम, 20 क्वेश्चन के आसपास, करंट अफेयर वगैरह मिला के। और अच्छी बात यह मैम ही आपको सब कुछ पढ़ाएंगी। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन बनाता है, करंट अफेयर से लिंक करके मैम ही। ये नहीं कि आपको 4 टीचर, मैं हिस्ट्री अलग पढ़ रहा हूँ, जियोग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, कंटेंट ही बनाने रह जाओगे, एग्जाम क्या निकालोगे। तो इसलिए मैम ही आपको पूरा कराती है। इससे क्या होता है ना, पूरा आपको कंटेंट एक ही बुक, एक ही नोट्स के अंदर पूरा 360 डिग्री रिवीजन हो जाता है एक जगह, फिर वो आपको फायदा करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 20 नंबर भी आता है तो 15 नंबर भी जीके में भिड़ गया डायरेक्ट ना, आपका नैया पार छोड़िए, आप रैंक के लिए लड़ाई लड़ोगे। और मैथ के लिए मैं हूं, फिजिक्स के लिए मोहित सर है, इंग्लिश के अमित सर है, हो गई टीम। रजत सर आपको रीजनिंग के लिए पढ़ाएंगे, वरुण सर GS के लिए। यही सब्जेक्ट हमारा SSR का। MR की बात करूंगा तो रजत सर आपको रीजनिंग पढ़ा, पूजा मैम का जीके है ही, वरुण सर आपको साइंस पढ़ा रहे, आकाश सर आपको मैथ पढ़ा रहे, हो गया टीम। और सभी डिफेंस के टीचर, सभी पुराने टीचर, यही टीम मिलेगी आपको। तो जुड़ जाएगा सभी लोग। 499 का कोर्स है, जल्दी से जल्दी। मैंने आपको बता दिया स्टेट वाइज आपको कितनी मेहनत करनी है। बहुत अच्छे से जम के पढ़ेंगे, बैच के अंदर आइए अच्छे से। और बहुत मैक्सिमम बच्चे जुड़ भी चुके हैं। जिसको भी जुड़ना है जल्दी से जल्दी जुड़ जाना बाबू, ताकि हमें भी तकलीफ ना हो बाद में एक ही चीज को बार बार रिपीट करने में। तो एक आध दिन में जल्दी से जुड़ जाइए, थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत हो जाता है, पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है ना। तो चलिए 499 का बैच है, बहुत मिनिमम प्राइस रखा गया। आप सभी लोग आइए, इंतजार रहेगा आप सभी का। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।